इस वक्त की बड़ी खबर, पांचवें दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच रही बेनतीजा। विज्ञान भवन में करीब 5 घंटे चली वार्ता, पांचवें दौर की बातचीत भी रही बेनतीजा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि विज्ञान भवन में किसान नेताओं के साथ चल रही सरकार के मंत्रियों के समूह और किसान नेताओं के बीच नहीं बनी बात। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बुलाएंगे यहाँ या सर क्या रहा कोई बातचीत। तो क्या बीच में ऐसा कुछ माहौल गर्म हो गया था? गरम नहीं, साइलेंट। गरम नहीं, साइलेंट। क्या संगठन? हाँ, साइलेंट रहे। हमने कहा कि हम बोल देंगे नहीं, आप ही जवाब दो। तो क्या अब आप क्या राकेश जी क्या चाहते हैं? वापसी हो जाए। भारतीय किसान यूनियन ये चाहती है कि वापसी हो, पूरा बिल वापसी हो और एमएसपी पे कानून बने। अच्छा, अभी भी जो आपका विरोध प्रदर्शन है जो बॉर्डर पर जारी रहेगा, वो तो जारी रहेगा। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि विभिन्न किसान यूनियन के जो लीडर हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक जो है 3 जो कानून हैं उसको वापस नहीं लिया जाता तब तक जो है विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये सूरत हाल है। तो एक बार मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन जेना से। जेना दिखाइए कि ये जो विभिन्न जो किसान संगठन के नेता हैं जो यहाँ पर विज्ञान भवन से निकले हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो मीटिंग का सूरत हाल है, मीटिंग में जो कुछ हुआ उसके सीधे तौर पर ये कहना है कि कई जो वे चाहते हैं कि बिल जो है उसको वापस सरकार ले, उससे कतई जो कम जो है स्वीकार नहीं है किसान नेताओं को। कैमरामैन जेना के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, विज्ञान भवन, दिल्ली। लग रहा है जैसे जैसे खिंचाई कर रहे हैं, लग रहा है जैसे जैसे मीटिंग आ रही है वैसे लगने की कोशिश कर रही है, आ सकती है। मायूस होकर लौट रहे किसान नेता। आपने सुना, राकेश टिकैत से हमारे सहयोगी राकेश सिंह बात कर रहे थे। पांचवें दौर की बातचीत भी किसान नेताओं और सरकार के बीच बेनतीजा रही है। इस बीच समाधान न आने पर घमासान जारी रहेगा, ये संकेत भी किसान नेताओं और यूनियनों ने दिया है। इसके अलावा अगली तारीख क्या होगी, कब होगी बैठक, इसका इंतजार है, क्योंकि अभी कृषि मंत्री और पीयूष गोयल और उनके साथ बाकी कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आखिर क्या हुआ, सरकार का पक्ष अभी आना बाकी है। पांचवें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसान यूनियन लगातार यानी 5 घंटे चली बातचीत, लेकिन जैसा कि किसान यूनियन के नेता बाहर आकर बात कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब होकर वो बता रहे हैं कि हम अपनी बात करते रहे, सरकार समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसमें हल कोई नहीं निकल पाया। 9 तारीख को होगी अगली बैठक। जी हां, 9 तारीख को अगली बैठक यानी कि 6वें दौर की बातचीत सरकार और किसान नेताओं के बीच होनी है। उसके पहले देश में इस आंदोलन को और तीव्र करने के लिए लगातार गतिविधियां जारी हैं। जी हां, गतिविधियों के तहत खिलाड़ी, पंजाब के खिलाड़ी भी सिंधु बॉर्डर पहुंचने की बात कर रहे हैं। अवार्ड वापसी लगातार होती रही। भारत बंद की बात अलग है और उसके साथ साथ अलग अलग गैर सामाजिक संगठन जो हैं वो भी इस आंदोलन में कूद रहे हैं और सरकार के खिलाफ किसान। ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੰਨ ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, 4 महीने पैना पा जाए। तो 8 तारीख को जो आपका भारत बंद का ऐलान है, हाँ वो स्टैंड करता है। बिल्कुल 8 तारीख को भारत बंद रहेगा। 8 तारीख को भारत बंद रहेगा। शांतिपूर्ण प्रोग्राम है साडा। बिल्कुल कहीं किसी किस्म की भी बड़ी घटना, हमारे सभी जितने वर्ग बैठे हुए हैं सबको बोला हुआ है, कोई भी इधर उधर नहीं करेगा। हमारा पंजाब में 2 महीने लगातार रेगुलर चल रहा वहां धरना ट्रेनों को बंद करने के लिए।
एक पत्ता नहीं किसी ने तोड़ा, एक रोड ही नहीं किसी का दारी, ऐसे ही चलता रहेगा जितनी देर मर्जी चले। आज भी सरकार को बोला और सरकार ने इसकी दावत दी है, सरकार ने दावत दी है इसकी कि तुम्हारा आंदोलन है जो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, तुसी प्रशंसा के लायक हो कि कोई भी हिंसा की गल नहीं हो रही। अच्छा, सरकार का जो रुख था, सरकार ने एक और बैठक के लिए आपको तारीख दिया। देखो 9 तरीक दिया सरकार, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ कि सरकार मन्नेगी साडी गल नूं, लेकिन पता नहीं। अच्छा, देखिए लाइव में राकेश टिकैत भी हैं। राकेश जी, आपका क्या जो मीटिंग हुई इसको लेकर क्या कहेंगे? उसका मीटिंग का ये है पूर्ण रूप से यस और नो का ही पूरा सब लोगों का एजेंडा रहा। सब किसान वहाँ पे इकट्ठे रहे और सबका ये है कि सबने हमने एक किस्म से वहाँ पर हड़ताल करी, मौन व्रत वहाँ पर रखा और सरकार को ये कहा कि आप बोल लो और यस नो में हमको जवाब दे दो। तो क्या सरकार ने संशोधन आपका स्वीकार किया? संशोधन को तो मानने के लिए तैयार थी। हमने संशोधन पर कोई बातचीत नहीं करी, संशोधन पे बात करी नहीं। हमने कहा कि अमेंडमेंट पे हम बात नहीं करते, आप हमको नो का जवाब दे दो। क्या कहना था सरकार का जो तीनों बिल को लेकर? क्या कहना? अभी वो कहे कि हम सलाह करेंगे, हमारे ऊपर भी है, गवर्नमेंट है। क्या भारत बंद का क्या जारी है? वो तो रहेगा ही, वो तो 8 तारीख में 9 में मीटिंग होगी। अभी भी विरोध प्रदर्शन चलेगा? हाँ चलेगा विरोध पर। 9 तारीख आएंगे जाएंगे। हाँ, एक चीज ये बताइए बूटा सिंह जी, 9 तारीख का जो बंद है, बात बन जाएगी। 9 तारीख का जो बैठक है, क्या उसमें वो अगले अभी काफी टाइम है, 3-4 दिन पड़े हैं, देखेंगे सरकार का रुख क्या है क्या नहीं। सरकार को ये मजबूरन करने ही पैणगे, जो रुख मर्जी हो सरकार दा, सरकार नूं काले कानून बंद करने पैणगे, रद्द करने पैणगे। लोकां दी आवाज है, दुनिया दी आवाज है, सारे देश दी आवाज है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाहे राकेश टिकैत हो या पंजाब से जो किसान नेता हैं, उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि जो 3 कानून हैं उसको सरकार को वापस लेना होगा। अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि क्या यहाँ पर जो किसान नेता हैं, जो 40 किसान नेता थे जो कि इस मीटिंग में सरकार के साथ जो बैठक थी उसमें शामिल थे। आप यहाँ पर देखिए जो विभिन्न किसान नेता हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार जो पिछली बैठक हुई थी उस बैठक में जो रुख था वही रुख था, सरकार संशोधन चाहती थी, लेकिन जो किसान नेता हैं वो कतई जो है संशोधन के लिए वे तैयार नहीं है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि तब तक वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक तीनों कानून जो है रद्द नहीं किया जाता है। लेकिन सरकार के लिए भी ये मानना इतना आसान नहीं होगा। एक बैठक सरकार के साथ एक दौर की और वार्ता होगी, लेकिन यहाँ विज्ञान भवन का सूरत हाल आप देखिए कि तमाम जो किसान नेता यहाँ पर भारी सुरक्षा बल, यहाँ पर जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है, सीआरपीएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनाती की गई है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किसान अपनी मांग से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है और उनका एक ही मांग है कि तीनों कानून को रद्द किया जाए। जी राकेश, मेरा सवाल आपसे है, आखिर अड़ंगा क्या है? सरकार के आज जो 4 मंत्री हैं वो 4 मंत्री सुबह प्रधानमंत्री के साथ मंत्रणा करने के बाद वहां से हल का यानी कि हलधारी का हल निकले, इसको लेकर मंत्र लेकर निकले थे। आखिर ये बात, और राकेश टिकैत जो बता रहे थे एक कागज यस और नो, अगर यस और नो पर बात आके अटक गई है तो आखिर 5 घंटे फिर बातचीत क्या हुई? देखिए मनीष जी, यहाँ पर सूरत हाल यही है। मीटिंग के पहले जो किसान नेता थे उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि जिस तरह से वे चाहते हैं कि सरकार जो कानून लाई है उसको वापस लिया जाए, उसे कतई कम स्वीकार नहीं होगा। और वही रुख अभी भी है। जहां तक केंद्र सरकार के मंत्रियों की है, अभी केंद्रीय मंत्री, मैं ये दिखाना चाहूंगा, अभी गेट नंबर 1 विज्ञान भवन का गेट नंबर 1 है, वहां पर अभी मीडिया को बुलाया गया है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अभी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और उसमें सरकार की जो स्थिति है उससे वे मीडिया को बता रहे हैं। और अभी मनीष जी, ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये बस जो है ये पिछले जो सरकार से वार्ता के दौरान ये बस खासा महत्वपूर्ण है। इसी में जो है किसान नेता
जो यहाँ पर पहुँचते हैं। और इसी ये दो बस है, जना दिखाइए, दोनों बस दिखाइए। और इसी में किसान नेता बैठकर यहाँ वार्ता के लिए आते हैं और वार्ता करके यहाँ से जाते हैं। तो ये बस जो है वार्ता के लिए जो किसान नेता हैं उनके लिए काफ़ी अहम है। और लेकिन ये जरूर है कि सरकार के लिए क्योंकि किसान का मसला है, तो ऐसी स्थिति में जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन जो किसान नेता ये चाहते हैं कि तीनों कानून को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार के लिए राकेश आप बने रहें और हमारी सबको इंतजार है, हम सबको इंतजार है कि आखिर सरकार का क्या पक्ष आता है, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया से अब से कुछ देर में मुखातिब होंगे। हमारे साथ पैनल में मेहमान हैं। जी हां, मेहमान में सियासी मेहमान के रूप में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता विश्वास पाठक हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रियंका गुप्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ पवन खटाना जी, जी हां, भारतीय किसान यूनियन के आप नेता हैं। आप सबसे पहले मैं विश्वास पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं। जी हां, मुझे याद आता है आपने एमएसपी को लेकर एक किताब भी लिखी है। आपने किताब लिखी, अगर खुले मन से नहीं होगी बात तो आखिर बात बनेगी कैसे? पांचवें दौर की बातचीत बेनतीजा। मरीज जी, आपकी जानकारी सही है। मैंने ये तीनों कानून जब लागू हुए थे उसके पश्चात एक तुरंत मैं किताब लिखी थी, और एक किताब में क्या क्या संशोधन है और उसकी सिंप्लिसिटी क्या है ये जनता को पता चले, इसलिए मैं किताब बनाई थी। महाराष्ट्र में इसकी काफी चर्चा, मैं आपके लिए भी कुछ कॉपी भेज सकता हूँ। विषय ऐसा है कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है, उसके बाद 2019 में वापस मोदी जी को जो वापस न्योता में दिया है जनता ने, उसका एक कारण ये था कि मोदी जी को जो किसानों की आय है वो दुगना करनी है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन की करनी है। अगर अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की करनी है तो उसके लिए फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी करना बहुत जरूरी है। और इसलिए ये रिफॉर्म्स मोदी जी ने ये लाए हैं। ये रिफॉर्म्स क्या है? अगर आप 2014 के पहले की बात करोगे, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कपिल सिब्बल से लेकर शरद पवार से लेकर सबके आप भाषण सुन सकते हो। उन्होंने जो बात रखी थी, या स्वामीनाथन कमीशन का जो रिपोर्ट आया था 2005 में, उन्होंने जो जो मांगे की थी उसी के तहत ये किसान जो आंदोलक थे और नेता थे उनकी भी वही मांग थी। वही मांग को बराबर पूरी तरह से ये 3 कानून के माध्यम से लोगों तक प्रस्तुत किया गया। इसके ऊपर बहस भी हुई। अब बात ऐसी है कि जो विपक्ष है हमारा, ये विपक्ष संसद में बात नहीं कर सकता है, उनको डिबेट करने के लिए ना ज्ञान है ना उनके पास कोई पक्ष होता है। इसलिए वो जी, उनके पास अगर ज्ञान नहीं है तो आप अपने विज्ञान से इस समस्या का समाधान तो निकाल दे। विश्वास जी, उनके पास अगर ज्ञान नहीं है तो आप अपने विज्ञान से इसका समाधान निकालें। मनीष जी, ये उसलिए हमने बहस की थी संसद में, बहस के पूरे जवाब दिए थे। जवाब देने के बाद में कानून पारित हो गया। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में इसका स्वागत हो रहा है। क्यों सिर्फ पंजाब में इस प्रकार का विरोध हो रहा है? क्योंकि पंजाब में बिचौलियों के माध्यम से 8-8, 10-10% इसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते, 4000 से 5000 करोड़ का इसमें व्यवहार होता है। इसलिए चुनिंदा लोगों का जो आर्थिक नुकसान होने वाला है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का आंदोलन किया है। और इस आंदोलन में कांग्रेस जो इस बिल को मांग कर रही थी, आपके नाम में विश्वास है। विश्वास पाठक जी, आपके नाम में विश्वास है, और मैं ये चाहता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप जो कहेंगे वो किसानों के हित की बात होगी। और जहां तक आपने अपनी किताब की बात कही, महाराष्ट्र में इसकी चर्चा है, महाराष्ट्र में शायद लोगों ने पढ़ा, इसलिए महाराष्ट्र का किसान दिल्ली नहीं आ रहा, आपको ऐसा लगता है। एक दूसरी बात ये कि अगर आपने किताब महाराष्ट्र के लिए लिखी तो उसका प्रचार प्रसार आप बाकी राज्यों में जाकर भी करते, अलग अलग भाषाओं में भी करते, जिसका फायदा किसानों को होता। अगर आपकी नीयत साफ है, आपकी नीयत गंगा जल जैसी है, तो आखिर किसान इस सर्द रातों में बॉर्डर पर कर क्या रहे हैं? विश्वास जी,
मनीष जी, मैं महाराष्ट्र वो मराठी में लिखी इसलिए महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, अन्यथा उसको मैं ट्रांसलेट, आपका सुझाव अच्छा है, मैं उसको हिंदी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पूरे भारतवर्ष में हम उसको ले जाना चाहते हैं। हमारे सरकार की नीयत बहुत साफ है। आज 5वीं बैठक ईद किसान आंदोलन के साथ हुई है और बैठक में 4 हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बैठक ली है। बैठक लेके वो समाधान करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मांग आ रही है कि तीनों के 3 बिल वापस लो, ये तो बात ऐसी होगी कि जैसे जीएसटी पहले लाने की बात की और अभी जीएसटी हटा दो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें अगर संशोधन करना है तो संशोधन कर सकते हैं। 3 बातों के ऊपर मेरी जानकारी के हिसाब से इसका कुछ डिस्कशन चल रहा है। एक तो एमएसपी की बात, आपकी जानकारी के लिए इसी सरकार ने तीनों बिल आने के बाद में रब्बी जो हमारी ये थी प्रोड्यूस थी, उसके ऊपर एमएसपी डिक्लेयर कर दी। एमएसपी ये बिल्कुल रहने वाला है, एमएसपी कहीं जाने वाला नहीं। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से भी विश्वास जी, अगर एमएसपी कहीं जाने नहीं वाला है तो ये बवाल क्यों है? और ये बवाल है इसलिए देश का सवाल है। मेरे साथ और भी मेहमान है, मेरे साथ पवन खटाना जी, जी आप भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। मेरे साथ तौसीफ खान साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बंगाल से आते हैं, और रामपाल जाट साहब, जी आप किसान नेता हैं, आप भी हमारे साथ हैं। पवन जी, सरकार की नीयत साफ है, सरकार एमएसपी बरकरार रखने की बात कहती है। आपने अभी सुना बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, तो आखिर फिर मसला क्या है? ये कौन सा अड़ंगा है जो कि सरकार और आपकी बातचीत के बीच आ रहा है? नाम रखने से भला नहीं होगा। नाम विश्वास रख लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि विश्वास पात्र हैं। ये नाम रोशनी होने से उजाला नहीं होता घर पे। ये झूठ बोल रहे हैं, इनको किताब लिखने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए इतने झूठे आदमी को। तो ये टीवी चैनल पे बैठ करके हर चीज को झूठ बोलेंगे। एक बात बताइए आप, देश का किसान स्वागत कर रहा है इसका, पूरे देश का किसान रोड पर आया है। ये माला लेकर के आए हैं नरेंद्र तोमर जी के लिए, कृषि मंत्री जी के लिए, कि हम माला डालेंगे उनके। 5 दौर की वार्ता होती है, 5 दौर की वार्ता में एक बार भी किसान से ये बात नहीं पूछी जा रही है उसकी कि आप एमएसपी को घटाने और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एमएसपी पे खरीदारी होनी चाहिए। 3 काले कानून लाए जाते हैं, हमसे बात नहीं की जाती। ये कह रहे हैं कि सब किसानों से बातचीत होकर के आई है। झूठ इतना, इस सरकार में झूठ से अलावा कुछ नहीं है। देखो, कांग्रेस ये बिल लेकर आना चाहती थी 2012 में। बीजेपी के जितने भी नेता थे सबने इनका विरोध किया था। इन्होंने कहा था देश का किसान खत्म हो जाएगा। आज इन्हें बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी गई थी? और अगर इन्हें बिल लाना था तो देश के किसान के साथ बैठ के बात करते। अगर इनको ये लगता था कि हम देश के किसान को कोई फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो किसान से पहले सलाह मशवरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? किसान के खिलाफ बिल ला करके तब किसान को कह रहे हैं कि ये तो बहुत स्वागत योग्य बिल है, पूरा देश का किसान मान रहा है। महाराष्ट्र का किसान नहीं आया, महाराष्ट्र का किसान भी जनाब यहीं आएगा, राजस्थान का किसान भी जनाब यहीं आएगा, गुजरात का किसान भी जनाब यहीं आएगा। लेकिन आप कहां जाओगे? आप अपने बारे में बताओ। ये देश का किसान आक्रोशित है। देश के किसान ने ये कहा है कि मेरी जमीन, मेरा फसल और मूल्य निर्धारित करो आप, और उसकी भी गारंटी नहीं। जी जी पवन जी, गारंटी नहीं, गारंटी नहीं। सरकारें कोई भी रही हो पवन जी, सरकारें कोई भी रही हो, किसानों को लेकर चिंता दिखाई जाती है, एक आडंबर दिखाया जाता है, पाखंड किया जाता है कि हमें किसानों की चिंता है, लेकिन जमीन पर ठोस काम नहीं होता। ये किसान नेता ये आरोप लगा रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस की भी प्रवक्ता है प्रियंका गुप्ता। पवन जी, आऊंगा आपके पास। प्रियंका जी, किसानों की ये हाल 2014 के बाद है या 2006 से लेकर 14 तक आप लोग थे तब भी यही हाल थे? बात तो ये की जा रही है कि किसानों के कंधों पर आपकी सियासी बंदूक है। देखिए, वास्तविकता ये है कि अगर हम वर्तमान की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो समस्या है वो वर्तमान की है और किसान आज सड़कों पर निकला हुआ है, आंदोलन कर रहा है। इससे पहले भी आप देखें कि गांधी जी ने भी इससे पहले आंदोलन जो किया था वो सत्याग्रह किया था चंपारण का। वहां भी ऐसा ही कुछ सिनारियो था कि जो अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जा रहा था हमारे देशवासियों का, आज फर्क सिर्फ इतना है कि आज बीजेपी पार्टी के द्वारा शोषण किया जा रहा है हमारे भारतीय किसानों का। अभी यहाँ पर बैठे हुए कह रहे थे कि यहाँ पे किसान सिर्फ पंजाब का क्यों आ रहा है। अरे इनको क्या दिखता नहीं है क्या हरियाणा का किसान नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश का किसान नहीं आ रहा? और आप देखिए कि हर प्रदेश में जिस तरह से
किया जाए। परंतु सरकार अभी अड़ी हुई है, पर धीरे धीरे प्रियंका जी, इस तरह से सरकार प्रियंका जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल आपसे ये था कि ये समस्या पुरानी है, समस्या पुरानी है। आपने कहा वर्तमान की बात की जाए, लेकिन अतीत भी गौरवशाली नहीं है। आपकी 2006 से 2014 तक सरकार थी, ये समस्या तब भी बनी हुई थी, और ये समस्या जब अभी वर्तमान की आ रही है तो आप पर सीधा आरोप लग रहा है प्रियंका जी कि किसानों के कंधों पर आपकी बंदूक है। पवन जी, आदरणीय राजनाथ जी मन साझा करते थे, वो कहते थे कि देश के किसान के खिलाफ ये नहीं आने चाहिए। आज ये कहते हैं कि दूसरे पार्टी के लोग आ रहे हैं। जी पवन जी, आप अपनी बात पूरी करें। इनसे ये पूछो ना कि अगर आप जी, मेरा कहना ये है कि जिस समय पर किसान की हालात ये थी, किसान की हालात आज से नहीं है। किसान ने तो विकल्प के रूप, मनीष जी, हम ये कह रहे हैं कि किसान ने बीजेपी को विकल्प के रूप में चुना था, कांग्रेस से पूरी तरीका से परेशान हो चुका था। अगर कांग्रेस को आज किसान याद आ रहा है, इससे पहले बीजेपी को भी याद आ रहा था। प्रियंका जी, हमें ये कहना चाहते हैं किसान नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के दौरान भी वो परेशान थे। प्रियंका जी, आपने कहा कि बात वर्तमान की जाए, अगर अतीत की बात की जाए तो किसान परेशान तब भी थे। किसानों की हितैषी रही है, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, चाहे वो भूमि जो है अधिग्रहण पूंजीपति और उद्योगपतियों की जेब है, इनकी जेब। किसानों के साथ आज भी सरकार खड़ी हुई, हमारी जो कांग्रेस सरकार है वो आज भी खड़ी हुई है, चाहे वो किसानों का कर्ज माफी की बात हो, चाहे उनके लिए जो है ऋण की बात हो। तो राजस्थान में अरे सरकार की जरूरत नहीं है किसान को, आपकी सरकार का कुछ जरूरत पड़ रही है हमें। विश्वास पाठक जी, विश्वास जी, प्रियंका गुप्ता के मुताबिक विश्वास पाठक मैं चाहूंगा कि विश्वास पाठक बीजेपी प्रवक्ता स्क्रीन पर आए, क्योंकि प्रियंका गुप्ता सीधे तौर पर कह रही हैं, सीधे तौर पर कह रही हैं कि ये वर्तमान की समस्या है। हमारी समस्या वर्तमान की, अगर हम भूतकाल में जाएंगे तो और भी चीजें निकलकर सामने आएंगी। हमने किसानों के लिए जो किया है वो भी तो दिखाना चाहिए आपको। किसानों की प्रियंका गुप्ता, पवन खटाना, विश्वास पाठक, रामपाल जाट साहब और तौसीफ जी, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। विज्ञान भवन से मेरे दूसरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा मौजूद हैं। यतेंद्र, इस वक्त की ताजा जानकारी बताएं। सबको इंतजार है कृषि मंत्री सामने आकर मुखातिब हों और बताएं कि आज 555 यानी कि 5 तारीख 5वें दौर की बातचीत और 5 घंटे चली बातचीत बेनतीजा रही। यतेंद्र, देखिए, बिल्कुल जो मैराथन बैठकें का दौर जो चल रहा है वो आज एक बार फिर से बेनतीजा साबित हुआ है। सरकार और किसानों के बीच में लगातार ये बैठक जो चल रही है वो बिना किसी नतीजे के खत्म हुई, क्योंकि माना यही जा रहा था कि किसान अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए। वो चाहते कि जो सरकार 3 बिल लेकर आई है वो रद्द हो, उन बिलों को सरकार वापस ले। लेकिन सरकार के लिए ये फैसला करना संभव नहीं है कि वो अपने बिलों को लेकर वापस आए, क्योंकि मोदी सरकार का कहना है कि जो ये बिल लेकर आए हैं वो किसान हित में और इनके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन जो किसानों की समस्या उनको लेकर मोदी सरकार चिंतित है। और यही कारण है कि वो लगातार उनके साथ मीटिंग करके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्य मांगे जो किसानों की तरफ से, जो किसान संगठन के जो नेता हैं उनकी तरफ से जो आरोप ये लगाया गया है कि जो मुख्य मांगे हैं, उनकी जो कोर इश्यूज हैं, उन पर सरकार टस से मस नहीं हो रही है, उन पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि जो छोटी मांगे हैं उन पर वो बात करते हुए दिखाई दे रहे। तो ऐसे में किसान संगठन के जो नेता इस मीटिंग में शामिल थे वो काफी नाराज हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती है तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। और जो 8 दिसंबर को जिन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है वो भी बरकरार रहेगा। और साफ कर दिया है कि जब तक जो बिल हैं, जो सरकार बिल को लेकर बात, जो उनकी मुख्य मांगे उनको लेकर बात नहीं करती है, तो उन मीटिंगों का कोई भी उन पर बात करना, उन पर चर्चा करना बेईमानी होगी। हालांकि सरकार की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर क्या रुख होगा, क्या बयान आएगा, ये कुछ समय बाद पता चलेगा। आप देख सकते हैं कि विज्ञान भवन के अंदर मीडिया कर्मियों को बुला लिया गया है। अब से कुछ ही देर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आएंगे, वो अपने सहयोगियों के साथ अंदर बैठे हैं। आधिकारिक बयान तैयार किया जा रहा है कि मीडिया के सामने क्या बयान देना है, मीटिंग में क्या रहा, किस तरह से सरकार ने अपनी बात
बात रखी और सरकार क्या चाहती है, कितना लचीला रुख सरकार की तरफ से अपनाया जा रहा है और जो गतिरोध है वो आखिरकार कहां पर है। ये आधिकारिक बयान जब नरेंद्र सिंह तोमर देंगे तब पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि अभी तक किसान नेताओं की तरफ से तो बयान आ गया है। उनकी तरफ से सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सरकार उनकी मुख्य मांगों पर विचार नहीं कर रही है। और जहां तक खुद आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने भी मैसेज दिया तमाम जो मंत्री इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जिनको इसको खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई है, उनको अपने यहाँ पर बुलाया। प्रधानमंत्री ने उनसे पूरी तस्वीर जानने की कोशिश की और अपनी तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द किसान आंदोलन खत्म हो। आज भी उस मीटिंग के बाद जब किसान नेताओं के साथ मीटिंग सरकार के मंत्रियों की हुई तो माना यही जा रहा था कि कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से लचीला रुख अपनाया जाएगा और आज संभव हो सके तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद जिस तरह से किसान नेताओं के तेवर हैं उससे साफ हो गया कि भी यह आंदोलन और लंबा खिंचेगा। अब इस मीटिंग में क्या रहा, आधिकारिक तौर पर कुछ देर और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सामने आएंगे। जी यतेंद्र, एक और बात सामने आई है, जब घंटों बैठक चल रही है, पांचवें दौर की बातचीत, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो किसानों ने एक रुख अपना लिया है, यस और नो में जवाब चाहिए, हां या ना। तो फिर आखिर बातचीत का ये पाखंड, ये दिखावा क्यों? देखिए, कोई भी सरकार होती है तो उसकी कोशिश यही रहती है कि अगर आंदोलन है और उसके साथ जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आम नागरिक जुड़ा हुआ है, आम किसान जुड़ा हुआ है, तो उससे बात करके चर्चा करके उस आंदोलन का हल निकाला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हर आंदोलन में राजनीति भी होती है। कोशिश यही है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पर्दे के पीछे से अपनी रोटियां सेकती हैं। ये सरकार की तरफ से भी पर्दे के पीछे से बताया जाता है, कुछ कुछ ब्रीफिंग की जाती है और शायद यही कारण है कि सरकार लचीला रुख अपनाने को तैयार है, लेकिन किसान अपनी मांगों से हटने को पीछे तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो कोर इश्यूज हैं, खासकर जो बिल है वो रद्द होने चाहिए, बिना उनके रद्द किए वो बात नहीं करेंगे। जो एमएसपी का इश्यूज है वो बड़ा टेक्निकल इश्यूज है, क्योंकि आप देखेंगे मनीष कि आजादी के बाद से अब तक जितने भी कानून आए हैं किसी में भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया, लिखित में कहीं भी एमएसपी का उल्लेख नहीं है। जो भी एमएसपी आज तक दी जाती रही है वो एक मौखिक व्यवस्था के तहत किसानों के हित में सरकार की तरफ से एक टेम्परेरी व्यवस्था के तौर पर दी जाती है, लेकिन वो टेम्परेरी व्यवस्था लगातार चलती आ रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार कहा है कि जो एमएसपी चलती आ रही है, जो व्यवस्था है वो लगातार चलती रहेगी। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बात मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि तो लिखित में सरकार मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि सबको इंतजार है कि आखिर बातचीत में हुआ क्या निकला। ये सब जानते हैं कि बातचीत बेनतीजा रही। अब वक्त है सुर्खियों का। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं तौसीफ खान साहब, हमारे साथ रामपाल जाट साहब, पवन खटाना, विश्वास पाठक। पांचवें दौर की बातचीत 5 तारीख 5 घंटे चली बातचीत, किसानों के साथ और सरकार के बीच रही बेनतीजा। मेरे साथ 2 मेहमान जिनको मैं पहले दौर में नहीं ला पाया, तौसीफ खान साहब और रामपाल जाट साहब। तौसीफ जी, दीदी भी सक्रिय हो गई है किसानों की मांगों को लेकर, सरकार के खिलाफ मोर्चा बुलंद है। देखिए, जब ये कानून पार्लियामेंट में लाया गया था, पास किया जा रहा था, तो उस वक्त ममता बनर्जी के साथ और भी दूसरे पार्टी ने मांग किया था, विपक्ष के नेताओं ने मांग किया था कि इसको आप सेलेक्ट कमेटी में भेजिए रिव्यू के लिए। लेकिन उस टाइम में इसको सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा गया। इसको किसी भी तरीके से जबरन जल्दी हेस्टफुली इसको पास कर दिया गया और अब उसको सरकार का खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है सरकार को, क्योंकि अब जो हमारे किसान हैं वो सड़क में आ गए हैं। देखिए, गवर्नमेंट को, सरकार को ये होना चाहिए कि वो खुले मन से किसान की परेशानियों को सुने, बजाय उसके सरकार क्या कह रही कि पहले तो इन्हें खालिस्तानी कह दिया, ये खालिस्तानी लोग हैं, फिर कहते हैं कि ये कांग्रेसी है, फिर कहते हैं ये तो भाई सिर्फ पंजाब के हैं, नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं। जबकि हमने देखा है खबरों में कि किसान हर स्टेट से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से भी है, हरियाणा से भी है। बंगाल का किसान क्या कहता है तौसीफ जी? बंगाल का किसान क्या कहता है? मंडी तो एपीएमसी जो होता है वो राज्य के अधीन होता है। देखिए, बंगाल का किसान भी सड़कों पे है। यहाँ पे भी लगभग 1 हफ्ते से हर जगह पे प्रदर्शन हो रहा है और उसको मीडिया में रिपोर्ट भी किया जा रहा है। जो भी मांग है, मेन मुद्दा तो इनको एमएसपी पे लेकर के है कि ये और मिडिलमैन को लेकर के है। तो सरकार को चाहिए कि तफसील में बैठ करके इसको बात करे खुले मन से।
ऐसा नहीं कि हम कोई बैंडेड प्रोवाइड कर दें, हम यहाँ पे ये लैंग्वेज बदल दे, वो लैंग्वेज बदल दे, जो कि आज मीटिंग के बाद में किसान यूनियन वाले क्या रहे थे। आज जब रूटीन मीटिंग खत्म हुई तो किसान यूनियन ने कहा हाँ या ना। तो इसमें सरकार को चाहिए कि वो प्रेस्टीज इशू ना बनाए। सरकार को चाहिए कि अगर वो किसान की भलाई के लिए ही, उनका कहना कि हम आपकी भलाई के लिए कानून ला रहे हैं, और किसान अगर समझते हैं कि नहीं इससे हमारा भलाई नहीं, इससे हमारा नुकसान होगा, तो उसको एक अग्रीमेंट कंडीशन में। तौसीफ जी, आपके राज्य में चुनाव होने वाले हैं और जाहिर सी बात है किसानों को लेकर आपकी चिंता जो झलक रही है इसके सियासी मायने भी हैं। हमारे साथ रामपाल जाट साहब हैं। रामपाल साहब, अगर खुले मन से नहीं होगी बात तो आंदोलन रहेगा जारी। सरकार चाहती है कि बातचीत भी जारी रहे और आप लोग आंदोलन खत्म कर दें। सरकार की ये जो चाहत है वो कभी पूरी होगी नहीं। सरकार खुले मन से किसानों के साथ नहीं आ रही है, वह न देश के साथ आ रही है। वो केवल और केवल बड़े धनपतियों के साथ खड़े होकर ये सारे कानून ला रही है, धनपतियों के हित के लिए नाम दे रही है किसानों के हितों का, जबकि इन कानूनों से किसान हितों का कोई सरोकार नहीं है। उसके उपरांत भी सरकार निरंतर लोगों में भ्रम पैदा कर रही है। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, अभी सरकार ने इसको नाक का बाल बनाया हुआ है। 2014 में भी यही सरकार जब आई उस समय भूमि अधिग्रहण के संबंध में कानून लेकर आए थे, इनको पीछे हटना पड़ा था और उसका इनको लाभ हुआ, नुकसान नहीं हुआ। अब भी यदि ये इन तीनों कानूनों को वापस ले जाते हैं, वापस कर देते हैं, तो इनको हानि नहीं होगी, लाभ ही रहेगा। जी रामपाल साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं विश्वास पाठक। विश्वास जी, मेरा सवाल आपसे, और यहां पर तमाम मेहमान हैं, किसान नेता भी हैं, उनका भी आपने जवाब सुना। मेरा सवाल है, कृषि कानून जिस तरीके से मंजूर कराया गया, संदेह उपजा है कि पर्दे के पीछे की कहानी कोई और है। देखिए मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी का लाभ या नुकसान क्या नहीं सोचती है, वो किसानों के हित में ही है। अभी मुझे बताओ, अगर बिचौलिया अगर हट जाते हैं या किसान अपने रेट के हिसाब से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, मंडी में नहीं जाता है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ज्यादा अगर उसको पैसा मिलता है तो उसमें हानि क्या है। जहां तक एमएसपी की बात है, आपके रिपोर्टर ने सही कहा, एमएसपी का जिक्र कानून में नहीं होता है, वो सरकारी सर्कुलर के माध्यम से उसका प्रोविजन होता है। और ये कानून आने के बाद में सरकार ने एमएसपी घोषित भी की है, इसलिए सरकार की जो मंशा है उसके ऊपर संदेह नहीं करें। विश्वास जी, सरकार द्वारा हम यही करें कि आप जो कहना चाहते हो उसमें संशोधन करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे। विश्वास जी, सरकार की मंशा अगर साफ है, आप लोग कहते हैं गंगा जल जैसी पवित्र है, हमारी नियत में कोई खोट नहीं है, तो लिख के दे दीजिए, आधिकारिक कर दीजिए इसको। टंटा खत्म, मसला खत्म, समाधान आया, घमासान खत्म। मनीष जी, इसी के लिए 5 केंद्रीय मंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा लेकर उसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसी बात करोगे कि तीनों कानून वापस लो, हाँ या ना में जवाब दो, तो हल कैसा निकलेगा। सरकार की तरफ से पूरा इसका समाधान निकालने की कोशिश हो रही है, मुझे पूरा भरोसा है इसमें समाधान निकलेगा भी। लेकिन जो हमारे नेता है, किसान नेता है, उन्होंने भी वो कानून को पूरी तरह पढ़ के उसमें जो संशोधन करना है, जो भाषा बदलनी है, वो भाषा सरकार जरूर बदलेगी। लेकिन आप कानून वापस लो, इसका मतलब आप जीएसटी वापस लो, आप बैंकिंग रिफॉर्म्स वापस लो। हमारा कहना यही है कि यह सरकार जनता के हित में काम करने के लिए कटिबद्ध है। 5 ट्रिलियन की उसको इकोनॉमी करनी है और किसानों की आय दुगना करनी है, उसी के तहत यह कदम रखा है। इसमें किसानों का भलाई होने वाला है। जी, भला होने वाला है। कई सरकारें, जितनी सरकारें रही हैं विश्वास जी, इसी तरह का विश्वास देती रही हैं किसानों को, लेकिन किसान को यह लगता है कि वो दगा गया। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ है। प्रियंका जी, बीजेपी साफ तौर पे कहती है कि किसानों के इस नए कृषि कानून को लेकर सदियों से, यानी कि कई सालों से चली आ रही गुलामी से आजादी मिलेगी। देखिए, ये किसानों का हित चाहते हैं, ये किसानों का जो है हित चाहते हैं, पर ये दिखा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे।
चलो शुरू करें। तो आप लोग तो शांत हो जाओ। आज किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतजार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। सबकी सहमति से तारीख तय की गई है और मैं आपके माध्यम से बैठक में भी कहा और यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, योजनाएं बनी हैं, बजट बढ़ा है, एमएसपी बढ़ी है, सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और किसान समृद्धि की ओर बढ़ सकें। इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि एकमात्र योजना अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को ही हम लें तो 1 साल में किसानों की जेब में भारत सरकार के खजाने से 75,000 करोड़ रुपया
जाता है। यह काम मोदी जी के ही बस का था और मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक उनके खातों में भेजने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का यह भी मोदी जी ने प्रावधान किया है और मोदी जी की लगातार कोशिश है कि हमारा किसान प्रोसेसिंग से जुड़े। जब तक उसके उत्पादन का वैल्यू एडिशन नहीं होगा तब तक वह अपने फसल का अच्छा दाम प्राप्त नहीं कर पाएगा और इसलिए मोदी जी की कोशिश है कि अगर ग्रामीण भारत मजबूत होगा, कृषि का क्षेत्र मजबूत होगा, किसान समृद्ध होगा तो आने वाले कल में आत्मनिर्भर भारत मूर्त रूप ले सकेगा। और इसलिए मैं आप सबके माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। लेकिन सर एक एक करके पूछो ना यार। जवाब कह रहे हैं कि यस या नो में जवाब चाहिए। यस और नो में जवाब चाहिए। आप रिपील करेंगे या नहीं करेंगे? वो किसी अमेंडमेंट के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जब किसानों से चर्चा होती है तो अनेक प्रकार की बातें आती हैं। जब मैंने कहा कि किसानों के हितों के प्रति मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है तो जो कुछ होगा या जो कुछ किया जाएगा वो सिर्फ किसानों के हित में ही होगा। इसका भरोसा देश के किसानों को रखना चाहिए और मैं इस अवसर पर किसान यूनियन और किसान जो आंदोलन में हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो पूरे अनुशासन के साथ अपना आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने अनुशासन को बनाए रखा है। इस प्रकार का अनुशासन बना रहे, निश्चित रूप से यह जरूरी है और इस अनुशासन को बनाए रखने के लिए मैं सभी यूनियंस के लीडर का हृदय से धन्यवाद देता हूं और पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि स्पष्टता से कुछ मुद्दे 1-2 दिन में आ जाएंगे तो हमको समाधान के रास्ते ढूंढना और आसान हो जाए। पिछले वाली मीटिंग में 7-8 मुद्दे सरकार ने बोला था कि हम देखने के लिए तैयार है। उनका क्या विचार रहा उन मुद्दों पे? और सर, जो बातचीत चल रही है उसमें दबाव बनाने की रणनीति के तहत 8 तारीख को भारत बंद का कॉल भी दिया गया। 9 तारीख को मीटिंग है, 8 तारीख को भारत बंद का कॉल है। देखिए, दरअसल यूनियंस के अपने कार्यक्रम हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस अवसर पर यह आग्रह सभी यूनियंस को और किसानों को करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के रास्ते पर आए। भारत सरकार कई दौर की चर्चा उनके साथ कर चुकी है और आगे भी समाधान निकालने के लिए चर्चा करने को तैयार है। किसानों को काफी ऑफर भी किया, कहा गया कि पराली के जो केसेस हैं हम उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, बिजली के कानून पर कुछ ऐसे आपने किसानों को काफी जो उनकी मांगे थी उसको कुछ ऑफर भी किया आपने? नहीं, परसों जब बैठक हो रही थी तो निश्चित रूप से कुछ मुद्दे चिन्हित हुए थे और उन मुद्दों पर आज भी बातचीत हुई है और इसलिए बातचीत पूरी नहीं हो पाई। 9 तारीख की बैठक इसीलिए आयोजित की। 4 दिन का गैप क्यों रखा गया सर? दिक्कत हो रही है लोगों को, बॉर्डर बंद है, क्या जल्दी बातचीत नहीं हो सकती? मैं आपके माध्यम से पुनः किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि वो कृपा करके अगर आंदोलन को त्याग दें तो इस ठंड के मौसम में उनको भी सुविधा होगी और दिल्ली के नागरिक भी सुविधा युक्त जीवन जी सके। और कुछ अब छोड़ो, बहुत हो गया। आप जो सुझाव देने के लिए कह रहे हैं 9 तारीख को रिटर्न में दिया हुआ है, आप जो सुझाव देने के लिए कह रहे हैं यूनियन, अरे कई प्रकार के सुझाव आ चुके हैं, कई प्रकार के ज्ञापन आ चुके हैं, लेकिन कुल मिला के जब वार्ता होती है तो धीरे धीरे कुछ बिंदु सिमट कर रह जाते हैं। तो कुछ बिंदुओं तक बात आई हुई है,
वो उस पर उनका मत और स्पष्टता से आ जाएगा तो रास्ता खोजना हमारे लिए सुविधाजनक होगा। एमएसपी को लेकर कोई सुझाव या अमेंडमेंट करने के लिए सरकार तैयार है? एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। किसी को भी इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। तो अलग से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। Is the government planning to expand the ambit of MSP, bring in more commodities to assure the farmers? देखिए, कुल मिला के एमएसपी के मामले में सरकार ने बहुत साफ कहा है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है, मैंने लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर साफ कहा है, और इसके बावजूद भी अगर किसान को कहीं भी शंका है तो हम उसका जरूर समाधान करेंगे। ठीक। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, साथ में पीयूष गोयल और सोम प्रकाश के साथ वो बता रहे थे कि आखिर किसानों के साथ चली 5 घंटे की बैठक में हुआ क्या, और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा